वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स का यूज़ कैसे करना है, ट्रायंगल की साइड्स का यूज़ कैसे करना है, एंगल्स कैसे यूज़ करने हैं हमने, उसी के बेस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कैसे यूज़ करनी है हमने, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम जान लें, जब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो मोस्टली जो हमें ट्रायंगल देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमें राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी अदर टू एंगल्स कैसे होंगे, वो एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी कि उन दोनों का सम कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें एक बात और याद रखेंगे, हमने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट और भी यहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को करते समय ना हमें 3-4 कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी यहाँ पे हमें सिमिलरिटी को भी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे पीजीटी भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी छोटी क्लासेस के लिए तो है ही है। आगे जाके जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे वहाँ इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और आगे जाके जो आपकी जो बड़ी क्लासेस है उनमें ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चंस, बड़े सारे फार्मूले बनेंगे, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी स्टडी है जिसमें एंगल्स और साइड्स की के जो रिलेशंस हैं उनकी स्टडी की जाती है। और आइए आपको बता दूं, जैसे लेट इट बी, इस एंगल ए ले लूं, ये वाला हमारे पास एंगल ए आ गया, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल जो है ना, एंगल ए के ठीक सामने वाला जिसके ऊपर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस बोलते हैं। और 90 के ठीक सामने वाली जो बड़ी साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, आगे जाके समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगी और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज वाले चैप्टर में तो अभी हम जो कर रहे हैं, अभी आज सिर्फ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और उस रेशोज में कुछ नाम आएंगे जैसे साइन ऑफ एंगल ए, या कॉस ऑफ एंगल ए, या टैन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले जो रेशो अभी डिस्कस करेंगे वो करेंगे साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल क्या है, देखो ध्यान से, साइन ऑफ एंगल ए है ना जो, वो एक रेशो है किसकी, एंगल ए के ठीक सामने वाली साइड और एंगल ए के ठीक सामने वाली साइड और इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ए। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ साइड opposite to angle A and the longest side hypotenuse of right angle triangle ABC with right angle at B। तो जैसे A के बिल्कुल सामने वाली साइड जो अपोजिट साइड है जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की रेशो को हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ए। और साइन ऑफ एंगल को डिफाइन किया तो इट मीन साइड सामने कौन सी साइड होगी, ये देखो BC, और हाइपोटेन्यूज का क्या बोलते हैं AC। तो हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया, BC ओवर AC, और इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और P/H। आई होप सो कि आपको साइन ऑफ एंगल ए का पता चल गया।
नेक्स्ट आते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ साइड adjacent to angle A and the longest side hypotenuse of right angle triangle ABC with right angle at C, sorry, right angle at B। तो cos of A क्या हो गया? AB ओवर AC आर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फिगर में देखते हैं तो cos ऑफ एंगल ए क्या हो गया? ये जो बेस है ना हमारा, इस बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम बोलेंगे कॉस ऑफ एंगल ए, यानी कि कॉस ए। तो कॉस ए डिफाइन कैसे करना है हमने? कॉस ए डिफाइन करना है कि एंगल ए की एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज दोनों की रेशियो को हम बोलेंगे कॉस ऑफ एंगल ए। आइए अब चलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसे टैन ए ही बोलते हैं। कह रहा इट इज द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल ए एंड द एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। यानी कि जो देखिए हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसी थी, हमारे पास ये एंगल ए था, ये बी था और सी इस एंगल ए के सामने वाली साइड और इस एंगल ए का एडजेसेंट साइड। तो दोनों हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल ए एंड द साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए। टैन ए किसके बराबर हो गया? बी सी ओवर ए बी आर टैन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। आ जाइए नेक्स्ट, को सीकेंट ऑफ एंगल ए। इट इज, अब देखो ये हमने ये जो है ना को सीकेंट, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ ए। तो वही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। तो को सीकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 ओवर साइन ओवर एंगल ए। तो साइन ए आपको पता पी ओवर एच था, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया एच ओवर पी। तो हमारे पास कोसिकेंट ऑफ एंगल ए किसके बराबर आ गया? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। आ जाओ सीकेंट ऑफ एंगल ए, ये किसका है? ये भी रेसिप्रोकल है किसका? कोसाइन ऑफ एंगल ए का। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो सीकेंट ऑफ एंगल ए किसके बराबर हो गया? 1 ओवर कोसाइन ऑफ एंगल ए और 1 ओवर बी ओवर एच। तो सॉल्व किया इसको तो ये बन गया हमारा एच ओवर बी। तो इन द एंड को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ ए। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ ए। तो को टेंजेंट ऑफ एंगल ए 1 ओवर टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो 1 ओवर पी बाय बी इक्वल टू 1 ओवर बी बाय पी। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा स्टेप है, अगर आप इसको आप दिमाग में रख लोगे तो आपको सारी की सारी रेशोज आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो ऐसे एक बॉक्स बना रखा है पी बी पी एच एच बी। तो जब हमने पढ़ाई शुरू की थी, जब हमने इसको सीखा था, तो इसको हमने निमोनिक फॉर्म में सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से हमने सीखा था। तो नेचुरली मैंने आपको भी ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको बस ऐसे रिकॉल कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बाय एच अगर हम पढ़ रहे हैं तो साइन बनेगा, B बाय एच पढ़ रहे हैं तो कॉस बनेगा, P बाय बी पढ़ रहे हैं तो टैन बनेगा। इसी का रेसिप्रोकल अगर H बाय P पढ़ रहे हैं तो कोसेक बनेगा, H बाय बी पढ़ रहे हैं तो सेक बनेगा, B बाय P पढ़ रहे हैं तो कॉट बनेगा। तो एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं जो हमारे बड़े काम की है, नेक्स्ट हमारे काम आएगी। साइन ऑफ ए और कॉस ए दोनों की जो रेशियो है ना, ये हमेशा टैन ए होती है। इसी का रेसिप्रोकल कॉस ए ओवर साइन ए हमेशा कॉट ए के बराबर होती है। ये आगे जाके इन फ्यूचर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकालने में हमारी मदद करेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। तो आज आप पहले इन रेशोज़ को समझें, इस रेशोज़ की प्रैक्टिस करें। इस रेशोज़ को खासकर ये जो डायग्राम है सामने दिख रही है, इसको समझें, इसको पहचान करें। और साथ में एक काम और करना जो आपका होमवर्क है, आप पैथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में थोड़ा सा जानना, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें पैथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है हमारे पास, हम उनको यूज़ करेंगे। उनके बिना हमारे क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, उनको यूज़ करेंगे तो जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो आई होप सो कि आपको आज की बातें समझ आ गई हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।